अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं 9वें अध्याय का। उसमें हमारा 11वां श्लोक चल रहा है, जिसमें भगवान ने बताया अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। कि जो मूढ़ लोग हैं वो मुझे मानुषी देह, मैंने जो मनुष्य शरीर का आश्रय लिया है, मुझे साधारण मनुष्य मान लेते हैं और मेरा जो परम भाव है उसको नहीं जानते कि मैं क्या हूं। भूत महेश्वरम, जितने भी ईश्वर हैं उन सब का भी ईश्वर अर्थात महेश्वर हूं, सभी प्राणियों का। और अवजानन्ति, ये मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं, मेरी अवहेलना करते हैं। तो उनको भगवान ने क्या कहा? मूढ़। तो जो भगवान को एक साधारण मनुष्य मानते हैं, हाड़ मांस का बना हुआ, उसको भगवान कह रहे हैं कि वे व्यक्ति मेरी अवज्ञा करते हैं। किस प्रकार अवज्ञा करते हैं? जब भगवान को वो कहते हैं कि एक साधारण योगेश्वर हैं अथवा ये साधारण महापुरुष हैं। भगवान को कोई योगेश्वर मानता है, कोई महापुरुष मानता है, कोई मानता है कि भगवान जब माया का आश्रय लेते हैं तो राम और कृष्ण का अवतार होता है। उनके शरीर को भी पंच भौतिक मान लेते हैं, विनाशी शरीर जैसे हमारा है, इस प्रकार का। तो यही है भगवान की अवहेलना। तो यहां पर भगवान बताए हैं कि वो किस प्रकार से भगवान जो है हमारी तरीके के नहीं है। उनका देह और उनकी देह और देही का भेद नहीं है भगवान में, अर्थात उनका शरीर और उनकी आत्मा एक ही वस्तु है। जैसे आत्मा सच्चिदानंद है वैसे ही शरीर भी सच्चिदानंदमय है उनका। तो वे ही सारे सब जितने भी तत्व हैं सबके मूल है, अवतारी हैं वे। उपनिषदों में वर्णन आया है कि जो ब्रह्म है वो उनकी अंग कांति है, निर्विशेष ब्रह्म, और जो परमात्मा है वे उनके अंश हैं। और वैकुंठ के अधिपति जो नारायण हैं, चतुर्भुज नारायण हैं, वे उनके स्वांश विलास हैं। स्वांश विलास का मतलब है उनके अंश हैं और उनका वैभव स्वरूप है। मतलब जब कृष्ण का ऐश्वर्य के स्वरूप जो है वो है नारायण, क्योंकि वैकुंठ में परम ऐश्वर्य है। तो ऐसे कृष्ण सभी अवतारों के मूल होते हुए अवतारी हैं, सर्वेश्वरेश्वर है, महेश्वर है। भगवान अनेक शास्त्रों में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो हम लोग एक बार उसको श्रवण करते हैं, क्या क्या बताया है भगवान के विषय में। ब्रह्म संहिता में बताया, हम लोग श्रवण कर ही आए हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, जो परम ईश्वर हैं वो कृष्ण ही हैं और उनका विग्रह, उनका शरीर कैसा है? सत चित आनंद। सत
चित और आनंद, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है और सत स्वरूप है। पद्म पुराण में कहा है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। उनका रूप कैसा है? सच्चिदानंद। जो ब्रह्म संहिता में बताया वही यहां पर बताया। गोपाल तापनी उपनिषद में भी यही बताया है, ओम सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय, सच्चिदानंद रूपाय, ऐसे कृष्ण के लिए प्रणाम करता हूं मैं। फिर गोपाल तापनी उपनिषद में ही बताया तमेकम गोविंदम सच्चिदानंद विग्रह, आप गोविंद एक ही हो और आपका विग्रह है सच्चिदानंद। श्रीमद् भागवत में बताया गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, जो हम लोगों ने कल श्रवण किया, ये शाम ग्रहान अवसतीति साक्षात गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। मतलब भगवान बड़े रहस्यमय तरीके से परम ब्रह्म हैं और मनुष्य के रूप में, मनुष्य लिंगम, मनुष्य के लक्षण वाले, लिंगम माने लक्षण वाले, मनुष्य की भांति प्रतीत होते हैं। फिर भागवत में बताया सातवें स्कंद में ही साक्षात गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। फिर आगे भगवान ने आगे बताया है श्रीमद् भागवत पुराण में ही नवे स्कंद के 23वें अध्याय के 20वें श्लोक में यत्रावतीर्णो भगवान परमात्मा नराकृति ही, कि ये भगवान कृष्ण ही जो हैं नराकृति, नर की आकृति के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तो कृष्ण का स्वरूप और कृष्ण का जो आत्मा है कृष्ण की और कृष्ण का शरीर, ये दोनों अभिन्न है, और कृष्ण का नाम और कृष्ण का स्वरूप ये भी अभिन्न है। अर्थात उनका नाम, उनका स्वरूप और उनका विग्रह, ये तीनों एक ही तत्व हैं। तो चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि कृष्ण की सभी लीलाओं में जो नर लीला है वही सर्वोत्तम है। क्यों है सर्वोत्तम? क्योंकि वही हमारे लिए सबसे अधिक उपयोगी है। उपयोगी कैसे है भगवान की लीला? कि हम उसका चिंतन करके अपने मन को भगवान में लगा सकते हैं, क्योंकि वो मनुष्यवत है ना, मनुष्य की भांति है और हम भी मनुष्य हैं, तो हमें वही लीला रुचिकर लगेंगी जो भगवान की मनुष्य वाली लीलाएं हैं। भगवान की वराह लीला, मत्स्य लीला, उन लीलाओं में हम लोगों को इतना आनंद नहीं आएगा, हमारा इतना मन नहीं टिकेगा। इसलिए जो भगवान की नरवत लीलाएं हैं वो ही सर्वश्रेष्ठ हैं। अब हम बात करते हैं परम भावम अजानंतो। जो मूढ़ लोग हैं वे भगवान का जो परम भाव है उसको किस प्रकार नहीं जानते। वो परम भाव है क्या? वो परम भाव है किस प्रकार का? तभी तो भगवान की अवज्ञा करते हैं ना। तो परम भाव का मतलब है, परम का मतलब है सर्वोत्कृष्ट और भाव का मतलब है सत्ता। तो जो भगवान की सर्वोत्कृष्ट सत्ता है, सर्वोत्कृष्ट सत्ता का मतलब भगवान का जो स्वरूप है विशुद्ध सत्वात्मक सच्चिदानंद स्वरूप, ये है भगवान का परम भाव। अमर कोश में भाव शब्द के अनेक अर्थ दिए गए हैं, जैसे सत्ता, स्वभाव और अभिप्राय। भाव शब्द के अर्थ है सत्ता यानी एग्जिस्टेंस, स्वभाव मानी प्रकृति, क्या नेचर है, और अभिप्राय, ये भाव का अर्थ है। भगवान ने 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी ये बात कही थी, परम भावम अजानंतो मम अव्ययम अनुत्तमम। ये वाला जो पद है परम भावम अजानंतो कॉमन है इस श्लोक में और 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में। सिर्फ एक चरण परम भावम अजानंतो। यहां पर तो कहा मम भूत महेश्वरम और वहां कहा मम अव्ययम अनुत्तमम। अर्थात परम भाव का मतलब क्या हुआ? एक तो हो गया भगवान सभी ईश्वरों के ईश्वर हैं इस श्लोक के अनुसार, और वहां पर 7वें अध्याय के 24वें श्लोक के अनुसार भगवान का क्या स्वरूप बताया? अव्ययम अनुत्तमम। ये परम भाव के विशेषण है, अव्यय और अनुत्तम। अव्यय का मतलब है जिसका कभी व्यय नहीं होता, जो अविनाशी तत्व है, उसका कभी नाश नहीं है। नाश क्यों नहीं है उसका?
क्योंकि उसका आदि ही नहीं है, अनादि है वो। तो जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसका नाश कैसे होगा? जिसका जन्म होता है उसका नाश हो सकता है। जिसका जन्म हुआ है उसी की तो मृत्यु होगी ना। अब जब जन्म ही नहीं है तो मृत्यु कहां की? तो इसलिए भगवान कह रहे हैं भगवान अव्यय है। भगवान में से कुछ भी अंश निकले, भगवान की सत्ता पूरी की पूरी रहेगी, कंप्लीट, समग्र। पूर्ण में से अगर पूर्ण निकलता है तो भी पूर्ण ही अवशिष्ट रहता है। पूर्णमेवा विवश्यते, पूर्ण ही पूर्ण में से निकलकर पूर्ण रहता है। तो यही है भगवान का स्वरूप, अव्यय स्वरूप, अविनाशी स्वरूप। और अनुत्तम का मतलब है सर्वोत्कृष्ट। तो यहां पर परम भाव का विशेषण बताया, लोक महेश्वरम, सभी लोकों का, सभी जीवों का, सभी देवताओं का, सभी ईश्वरों के ईश्वर। 7:24 में कहा था कि मूल व्यक्ति मुझ अव्यक्त को व्यक्ति भाव प्राप्त हुआ मानते हैं। मूल व्यक्ति क्या करते हैं? भगवान अव्यक्त हैं, लेकिन उसको एक व्यक्ति भाव कि साधारण मनुष्य के रूप में मानते हैं। और यहां कह रहे हैं वे मुझे मनुष्य समझकर मेरी अवज्ञा करते हैं। तो अगर इन दोनों श्लोकों को मिला दिया जाए तो परम भाव का मतलब निकलता है अव्यय, अनुत्तम और सर्वभूत महेश्वर। तो अर्थात भगवान की सत्ता नित्य है, भगवान की सत्ता सर्वोत्कृष्ट है और भगवत्ता की पराकाष्ठा है भगवान। और ये भगवत्ता की पराकाष्ठा केवल मनुष्य शरीर में ही प्रकाशित होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो भगवान का चतुर्भुज स्वरूप है, वैकुंठ में नारायण स्वरूप जो है भगवान का, वो ऐश्वर्य स्वरूप है। जबकि अवतारी कृष्ण का जो स्वरूप है ब्रज में, वो उसमें माधुर्य का सर्वोत्कृष्ट प्रकाश है। और वे ऐश्वर्यशाली होकर भी, सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान होकर भी अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। यही है उनका माधुर्यमय स्वरूप। अर्थात माधुर्य ऐश्वर्य को आवृत कर लेता है, ढक लेता है। ब्रज की लीलाओं में हम देखते हैं कि भगवान का परम ऐश्वर्य दिखाई तो देता है। भगवान ने कितने ही असुरों का वध किया, गोवर्धन लीला की, कालीदह लीला की, कालियमर्दन, कितनी कितनी बड़ी बड़ी लीलाएं की हैं, ऐश्वर्यमय लीलाएं हैं। लेकिन ब्रज के भक्त उनको भगवान नहीं मानते। ब्रज के भक्त उनको भगवान नहीं मानते। यही है ब्रज प्रेम की सर्वोत्कृष्टता। जो भगवान को भगवान मानते ही नहीं है, वो भगवान को या तो अपना पुत्र मानते हैं, या सखा मानते हैं, और या अपना प्रियतम मानते हैं। और भगवान कृष्ण में ऐसा मानते हैं कि नारायण का कभी कभी आवेश हो जाता है, बस। तो सोचते हैं कि जब कभी आवेश हो जाता है तो ये हमारी रक्षा के लिए एक छोटा सा जो हमारा कान्हा है, कन्हैया है, जिसको भूख लगती है, चोरी भी करता है, तो जब इसमें आवेश हो जाता है तब ये असुरों का संहार कर देता है, जब नारायण का आवेश हो जाता है। तो भगवान के अवतीर्ण होने के सुखदेव जी ने दो मुख्य कारण बताए। अनुग्रहाय भक्तानाम मानुष्य देहम आस्थितः भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। मतलब अनुग्रहाय भक्तानाम, अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए भगवान मनुष्य देह में आते हैं। और उनका परम भाव क्या है? यही भक्त वात्सल्य। अर्थात भगवान
अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं कि वे अपने भक्त के पीछे पीछे चलते हैं, अपने भक्त के भगवान पीछे पीछे चलते हैं। यह है भगवान का भक्त वात्सल्य और यही है भगवान का परम भाव। भगवान कृष्ण के स्वरूप के विषय में, उनके प्रभाव के विषय में महाभारत में ब्रह्मा जी देवताओं से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वहां पर? वो कह रहे हैं, सब लोकों के महान ईश्वर भगवान वासुदेव तुम सबके पूजनीय हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं देवताओं से, उस महान शंख चक्र गदा पद्मधारी वासुदेव को मनुष्य मानकर कभी उनकी अवज्ञा मत करना। कभी तुम उनको एक साधारण मनुष्य मान लो। वे कैसे हैं? परम गुह्य, परम ब्रह्म और परम यश स्वरूप हैं। वे अक्षर हैं, वे अव्यक्त हैं, वे सनातन हैं, परम तेज हैं, परम सत्य हैं और परम सुख हैं। देवता और मनुष्य किसी को भी उन वासुदेव को मनुष्य मानकर कभी अनादर नहीं करना चाहिए। जो मूढ़मती उनको मनुष्य मानते हैं वे नराधम हैं। नराधम का मतलब नर होते हुए भी अधम। वे तामसी प्रकृति से युक्त हैं, तमोगुणी हैं और उनको अत्यंत भयानक नरक में जाना पड़ता है। तो इसलिए वो भीष्म पर में कह रहे हैं ब्रह्मा जी, एवं विदित्वा तत्वार्थम लोकानामीश्वरेश्वरः वासुदेवो नमस्कार्य सर्वलोकै सुरोत्तमा। हे श्रेष्ठ देवताओं, इस प्रकार उनके तात्विक स्वरूप को जानकर सब लोगों को, जो ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान वासुदेव हैं, उनको नमस्कार करना चाहिए। नमस्कार यह है, उनको प्रणाम करना चाहिए। ये ब्रह्मा जी ने बताया देवताओं को भगवान के स्वरूप के विषय में। तो हम लोगों ने इसकी चर्चा इसीलिए की क्योंकि यहां पर उन्होंने आज्ञा दी है सभी देवताओं और मनुष्यों को कि आप उन्हें मनुष्य मानकर कहीं अनादर मत करना, और जो अनादर करता है वो नरक में जाता है, नराधम है, वो अत्यंत भयानक नरक में जाना पड़ता है उसको। ये भीष्म पर्व में महाभारत के अंदर ब्रह्मा जी ने कहा है देवताओं से। तो प्रसंगवश हम लोगों ने इस बात की चर्चा की परम भाव को जानने के लिए भगवान के। अब हम लोग 12वां श्लोक श्रवण करते हैं। 9वें अध्याय का 12वां श्लोक। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रितः। इस श्लोक में भगवान की जो अवज्ञा करते हैं उसका फल बता रहे हैं। जो भगवान को मनुष्य मानते हैं उनकी क्या गति है। उनके द्वारा जितनी भी प्रकार की आशाएं की जा रही हैं वो व्यर्थ हैं। मोघ का अर्थ है मोघ का अर्थ होता है व्यर्थ। अमोघ का अर्थ होता है जो व्यर्थ नहीं है, जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, और मोघ का मतलब है व्यर्थ। तो उन लोगों की जो आशाएं हैं, अनेक अनेक प्रकार की आशाएं हैं, वो सब व्यर्थ हैं। मोघ कर्माणु, उनके द्वारा जो कर्म किया जा रहा है वो भी व्यर्थ है। मोघ ज्ञाना, उनके द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वो भी व्यर्थ है। विचेतसः, उसको भगवान कह रहे हैं विचेतस है। वो विचेतस का मतलब विक्षिप्त चित्त वाला, जिसका चित्त विक्षिप्त है। तो ऐसा विक्षिप्त चित्त होकर वे क्या करते हैं? 3 प्रकार की प्रकृतियों का आश्रय लेते हैं। भगवान ने यहां पर 3 प्रकार की प्रकृति का मतलब स्वभाव, 3 प्रकार के स्वभाव का आश्रय लेते हैं वो लोग, या तो आसुरी, राक्षसी और मोहिनी।
राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। श्रिता मतलब आश्रय लेना। तो ऐसे व्यक्ति जो विक्षिप्त चित्त वाले हैं, उनके द्वारा उनकी आशाएं, उनका कर्म, उनका ज्ञान सब कुछ व्यर्थ है। और वो या तो असुर होते हैं, या राक्षस होते हैं, और या मोहित होते हैं। मोहित का मतलब तमोगुणी, क्योंकि मोह जो है तमोगुण का प्रतीक है। तो असुर और राक्षसों की ऐसी प्रकृति होती है जो भगवान को साधारण मनुष्य समझते हैं। जैसे रावण क्या समझता था भगवान को कि ये साधारण राजा के पुत्र हैं, बस इतना समझता था। और हिरण्यकशिपु ने नृसिंह भगवान को भगवान नहीं समझा। वो समझते थे ये कोई विचित्र जीव है, विचित्र, जिसका आधा पोर्शन आदमी वाला है और आधा जो है सिंह के रूप में है। वो भगवान नहीं समझ पाया उनको। इसी प्रकार से तभी तो उनका कल्याण नहीं हुआ। लेकिन अंत में जब वही शिशुपाल बन के आया, तब शिशुपाल जानता था कि ये भगवान है। तो इस प्रकार से यहां बताया मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतस है। मोघा आशा का मतलब है कामनाएं। उनकी सब प्रकार की कामनाएं निष्फल हैं। व्यर्थ का मतलब निष्फल हैं, निरर्थक हैं, जो कभी पूरी नहीं होती। भगवान से विमुख लोगों को स्वर्ग की कामना करना या सांसारिक भोगों की कामना करना यह व्यर्थ है, क्योंकि यदि ये पूरी हो भी जाएंगी तो भी टिकने वाली तो है नहीं, उनको दुख ही देकर जाएंगी। पूरी तो हो जाएंगी लेकिन उनको दुख ही देंगी, तो इसलिए व्यर्थ है। तात्पर्य यह है कि भगवान के बिना, भगवान के अतिरिक्त किसी भी वस्तु की आशा करना, कामना करना व्यर्थ है, क्योंकि उसका अंत है, वो नाशवान है। उसका फल अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम, उसका फल अंत वाला है। अल्प बुद्धि वाले लोग हैं ऐसे जो इस प्रकार की आशाएं करते हैं, और उस आशा को लेकर जो कुछ वो कर्म करते हैं वो कर्म भी बेकार है उनका। तो आशा जो है उनकी, इच्छाएं जो है उनकी, भगवान की अवज्ञा होने के कारण पूरी नहीं होती, क्योंकि फल तो भगवान ही देंगे ना। सर्व कर्म फल प्रदा, सभी कर्मों का फल तो भगवान देंगे, तो उनकी आशाएं पूरी नहीं होती, उनकी कामनाएं पूरी नहीं होती हैं, और वो जो कर्म करते हैं वो भी व्यर्थ माने जाएंगे। यहां पर कर्म शब्द का अर्थ है शास्त्र विहित कर्म, यज्ञ दान तप इत्यादि। तो यदि उनको भगवान पर ही विश्वास नहीं है, अश्रद्धा है, तो उनको फल कहां से मिलेगा? बिना श्रद्धा के तो फल मिलता ही नहीं है किसी भी वैदिक कर्म का, न इस लोक में न परलोक में। 17वें अध्याय में भगवान ने यह बात बताई है 28वें श्लोक में, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असदिति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के जो यज्ञ किया जाता है, दान तप, जो भी शुभ कर्म किए जाते हैं, वे सब असत इति उच्यते पार्थ, उसको असत कहना पड़ेगा। और वे कर्म न तो इस लोक में फलदायी हैं और न मरने के बाद। कारण यह है कि उनकी श्रद्धा ही नहीं है भगवान में। वो भगवान को भगवान ही नहीं मानते हैं। वो भगवान को जब साधारण मनुष्य मानते हैं तो फल कहां से मिलेगा? तो जो लोग ये मानते हैं कि श्रद्धा के बिना ही हमको कर्म का फल मिल जाएगा, उनकी वो मान्यता बेकार है, गलत है। भगवान का आश्रय लिए बिना किसी भी वैदिक कर्म का इष्ट फल नहीं मिल सकता। और इस प्रकार के कर्म करके वे केवल अपनी बुद्धि, अपना समय और अपना धन ही बर्बाद करते हैं।
उनको फल नहीं मिल सकता जब तक श्रद्धा नहीं होगी भगवान में। क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही यदि कर्म किया जाएगा, उनको ही समर्पण किया जाएगा वैदिक कर्म, तभी तो उसका फल मिलेगा ना। जो फल भगवान को अर्पण किया जाता है उसको हम बोलते हैं सत्कर्म, और जो भगवान को अर्पण नहीं होता है, उनके प्रति अश्रद्धा से युक्त होकर किया जाता है जबरदस्ती, वो है सब असत कर्म। और असत कर्म का फल भी असत होगा। असत कर्म का कोई शुभ फल तो मिल नहीं सकता। तो इसलिए कह रहे हैं वो मोघ कर्माणो। फिर आगे बताया मोघ ज्ञाना। मोघ ज्ञाना मतलब ज्ञान भी व्यर्थ है। जो भगवान से विमुख व्यक्ति है वो इस संसार की कितनी ही विद्याएं सीख ले, शास्त्रों का ज्ञान भी कर ले, तो भी उसको फल नहीं मिलने वाला। क्योंकि इस प्रकार से जो शास्त्रों का ज्ञान है, पंडित बन जाना भी उसके अहंकार का ही पोषण करेगा। उसका अहंकार और बढ़ता चला जाएगा, और अहंकार बढ़ेगा तो पतन निश्चित है। तो ऐसे तथाकथित ज्ञानी जो हैं, वे स्वयं को तो शरीर मानते हैं और जगत को कहते हैं मिथ्या है, और स्वयं को कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि। जो स्वयं को शरीर मान रहा है वो भी ये कह रहा है कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं और कोई नहीं है मेरे अतिरिक्त। आंखें बंद करके ध्यान करते हैं अहम ब्रह्मस्मि रिपीट करके। इससे क्या ब्रह्म बन जाएंगे? इससे क्या ब्रह्म बना जा सकता है केवल कहने मात्र से? तो और यदि कोई पंडित है, मान लीजिए शास्त्रों के अंदर बहुत धुरंधर है, तो अगर वो शास्त्रार्थ में किसी से हार गया अथवा कोई उससे और अधिक पंडित मिल गया, तो उसको खुशी होती है और कभी दुख होता है। जीत गया तो खुशी होती है, हार गया तो दुख होता है। तो जीत और हार होने का मतलब क्या है? कि वो अभी तक इस शरीर में आसक्त है। मान सम्मान, सूक्ष्म शरीर का ही तो ये व्यापार है ना। सुख और दुख होना, मान सम्मान की इच्छा होना, तो उसको हो रहा है सुख और दुख, हर्ष और शोक, लेकिन कह रहा है स्वयं को अहम ब्रह्मस्मि। तो ब्रह्म को क्या कहीं हर्ष और शोक, सुख और दुख की अनुभूति होती है? ये तो हास्यास्पद सी बात हो गई ना। तो अपने ज्ञान को उसने केवल ओढ़ रखा है और अभिमान का भूषण, अभिमान को आभूषणों की तरह सजा रखा है अपने ऊपर कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं, मैं इतना बड़ा पंडित हूं। ये सब जो है मिथ्या है ज्ञान, व्यर्थ है ज्ञान। ये पतन का कारण बनाने वाला ज्ञान है। इस ज्ञान के द्वारा हमारे अज्ञान का नाश नहीं होगा कभी भी। इसीलिए कह रहे हैं भगवान मोघ ज्ञाना विचेत सह। उसका जो चित्त है वो विक्षिप्त है। विचेत सह, विपरीत चित्त है, विपर्यय हो गया है चित्त का। मतलब विपर्यय होने का मतलब है कि शरीर को ही वो अपनी आत्मा माने बैठा है और संसार की अनेक वस्तुओं में आसक्ति करके उसके मन में अनेक अनेक प्रकार की कामनाएं, इच्छाएं पैदा होती रहती हैं। 16वें अध्याय में भगवान ने बताया है कि इस प्रकार के व्यक्ति की किस प्रकार की विचारधारा होती है, 13वें श्लोक से लेके और 16वें श्लोक तक, जिसकी चर्चा हम लोग अगली बार करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।